डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2 का सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ को प्लॉट करना है जो गिवन पॉइंट्स हमें गिवन होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ पेपर पे आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो ऐसे, वो अब मैं ग्राफ पे भी आपको सिखाऊंगा। और ये लाइन है वर्टिकल लाइन। तो अब आप देखिए, ये यहाँ पे आपके 4 पोर्शन बन गए हैं। ये फर्स्ट, यहाँ है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये फोर्थ पोर्शन है। अब इन पोर्शंस को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं कि किसी भी ग्राफ में यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम लगाते हैं तो वहाँ 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हमारा होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन के अलोंग होगा वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे होती है एक्स की नेगेटिव वैल्यू, और इसको एक्स डैश भी लिखा जाता है। ऐसे ही सेम अपर पार्ट में यहाँ वर्टिकल लाइन पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू और लोअर पार्ट में आ जाएगी वाई की नेगेटिव वैल्यू। जहाँ पे ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट में हम ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, पहले वैल्यू आएगी एक्स, फिर आएगी वाई। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ एक्स प्लस और वाई प्लस, मीनिंग वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिनमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस हो। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स माइनस है, वाई प्लस है। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे ऐसे होंगे, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, वो आएंगे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में देखिए, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, पहले आपको वैल्यू एक्स की ही लिखनी है। जब दोनों ही नेगेटिव हों तो वो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और फोर्थ में देखिए, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इनको तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं किसी भी ग्राफ में, तो वो होता है ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या है? 0 0। अब देखिए, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशन करना है। अब आप देखिए, जैसे आपको ये बोला जाए 2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखिए दोनों ही प्लस हैं। जब दोनों प्लस हो तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। फिर ये बोला जाए -2 + 3, अब x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वाड्रेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? सेकंड। फिर अगर ये हो -2 - 3, दोनों ही नेगेटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और फिर 2 - 3, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इसमें जो क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा फोर्थ। तो बेटे, अब आप देखिए, यहाँ एक्स और वाई, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? जो एक्स है उसको एब्सिसा, पॉइंट ऑफ एक्स, जो एक्स का पॉइंट है ग्राफ में उसको एब्सिसा कहते हैं। और वाई का जो पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट। और इन दोनों से मिलके जो बना है उसको कोऑर्डिनेट। एक्स के पॉइंट को एब्सिसा, वाई के पॉइंट को ऑर्डिनेट, और इन दोनों से मिलके जो पॉइंट बनता है उसको, उसमें क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है, इनको हमें ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है और फिर क्या वेरीफाई कराना है, क्या वो एक लाइन पे लाई करते हैं। तो आप देखिए, ये जो ए बी और सी तीनों ही पार्ट में जो पॉइंट्स हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। तो एक्स और वाई पॉजिटिव किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मीनिंग ऐसा ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, सिर्फ यही ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बनाएंगे और उसी पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को।
तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ इसमें बनाना है। जो ये डार्क लाइन है इसको हम और डार्क कर देंगे यहां। फिर ऐसे ही यहां पे जो हॉरिजॉन्टल है ये, इस डार्क लाइन को भी और डार्क कर दीजिए। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ बनाना है। तो ये है ओरिजिन पॉइंट, यहां पे है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब मार्किंग कर देते हैं, यहाँ 1, ये बॉक्स जहाँ कंप्लीट हुआ है वहाँ पे 2, इस बॉक्स में 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। अब देखिए ए पार्ट में हमारे पास 6 तक है, तो हम 6 तक ही पॉइंट ले लेंगे यहाँ, एक्स में भी और वाई में भी। ये 1, ये 2, यहाँ नेक्स्ट जो बॉक्स जहाँ बॉक्स कंप्लीट हो रहे है डार्क लाइन है उसी को हम 1 बॉक्स लेंगे, 4, 5 एंड 6। अब देखिए ए जो पार्ट है वो क्या है, ए पार्ट हमारा क्या है, ए पॉइंट है 4 0, एक्स वैल्यू 4, वाई वैल्यू 0। अब देखिए एक्स वैल्यू 4 वो ये है और वाई वैल्यू 0, यानी कि यहां जो पॉइंट अब मिला है वो ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट में एक्स 4 है और वाई क्या है 0। नेक्स्ट बी में क्या है 4 2। अब देखिए एक्स वैल्यू 4, वाई वैल्यू 2, वो ये आ जाएगा, वो ये पॉइंट है 4, ये बी पॉइंट है और वो क्या है 4 2। फिर है सी पॉइंट 4 6, यही 4 और 6, वो ये, वो है सी पॉइंट। और सी का जो पॉइंट है वो क्या है 4 6। फिर लास्ट पॉइंट देखिए डी पॉइंट, वो है 4 2.5। तो 2.5 यहाँ देखिए 2 और 3, इसके बीच में जो एक थोड़ी सी लाइट जो डार्क लाइन है ये, इसका हाफ, वो है 2.5। तो 4 और 2.5 यहाँ, ये है डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या है 4 2.5। तो हमें ये बताना था क्या ये लाई करते हैं एक ही लाइन में। यस, दे लाई ऑन दी सेम लाइन। तो ये हमें लिख देना है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, यस दे लाई ऑन सेम लाइन, यस दे लाई या लाइज इन सेम लाइन। एक ही लाइन में इन्होंने क्या किया है, लाई। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को प्लॉट करना। बी पार्ट में हमें ये पॉइंट गिवन है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो इसके लिए भी हमें यही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी पड़ेगी। और जो ये डार्क लाइन है इसको और डार्क कर दीजिए आप, यहाँ सेम हॉरिजॉन्टल वाली भी पहले आपने वर्टिकल की है, फिर ये यहाँ पे जो ये लाइन है इसको और डार्क कर दीजिए। ये इनका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे है एक्स एक्सिस और यहाँ है वाई एक्सिस। तो जहाँ ये बॉक्स कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे ये 1, ये बॉक्स हुआ है यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे ही वाई वाले भी आप लिख दीजिए 1, सेकंड बॉक्स जहाँ कंप्लीट है 2, थर्ड बॉक्स के लिए 3 जहाँ कंप्लीट है, ऐसे ही यहाँ पे 4 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ 5। अब देखिए पी पॉइंट वो है 1 1, एक्स वैल्यू 1 और वाई वैल्यू 1, इन दोनों से मिलके ये पॉइंट बना है पी पॉइंट। यहाँ पे ये पी पॉइंट है 1 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्यू पॉइंट है वो है 2 2, एक्स वैल्यू 2 और वाई वैल्यू भी 2, वो ये पॉइंट है यहाँ। ये जो पॉइंट आया है ये क्यू पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 2। फिर आर के हैं 3 3, एक्स वैल्यू 3 और वाई वैल्यू भी 3,
तो इनसे मिलके ये पॉइंट बना है यहाँ, ये R है 3 एंड 3। फिर है S पॉइंट, वो क्या है 4 4, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा S पॉइंट 4 4। तो हमें ये बताना है कि ये लाई करेंगे। तो अब देखिए आप यहाँ अगर इनसे पास कराते हैं हम लाइन, तो ये लाई करते हैं ऐसे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस दे लाई ऑन सेम लाइन। तो यही आंसर आप इसमें लिख दोगे, यस दे लाई इन दी सेम लाइन। अब करते हैं लास्ट पार्ट, सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी पहले हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाएंगे जैसा पार्ट ए और बी में हमने किया है। के को प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट्स एस के 2 एंड 3, एक्स वैल्यू 2 वाई वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, वो ये पॉइंट बनेगा k पॉइंट यहाँ, जहाँ पे x 2 है और y है 3। फिर L पॉइंट x 5 y 3, x 5 और y 3, वो ये L पॉइंट है x 5 और y 3। फिर M पॉइंट है 5 5, x 5 और y 5, वो यहाँ M। फिर है N, x 2 है y 5 है यहाँ, x 2 y 5। तो हमें ये बताना है क्या ये एक लाइन में है, नहीं ये एक लाइन में नहीं है, ये एक लाइन में नहीं लाई करेंगे इनसे, तो एक तरीके से रेक्टेंगल बना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नो दे नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन, दे नॉट लाई ऑन या लाइज ऑन सेम लाइन, ये सेम लाइन पे लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है प्लॉट 2 3 एंड 3 2 ऑन द ग्राफ। इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। फिर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले हम इनको ग्राफ पे करते हैं प्लॉट। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया है सेम हम करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो इनका ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए 2 3 को हमें करना है, ये x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 3, वो यहाँ आ जाएगी। जो ये पॉइंट है हमारा ये है 2 3, x वैल्यू 2 और y वैल्यू 3। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 3 2, x वैल्यू 3 और y वैल्यू 2, ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है 3 2, यहाँ लिख देते हैं 3 2। ये तो हमने इस पे कर लिए प्लॉट। फिर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इनमें से हमें एक लाइन पास करानी है, इन पॉइंट से हमें करानी है एक लाइन को पास, जो लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ मीट करेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ हम एक लाइन पास कराते हैं इस पॉइंट से। तो आप देखिए इस पॉइंट लाइन ने यहाँ जो पास किया है वो y को किया है, तो y एक्सिस पे जो ये पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा 0 5, और x एक्सिस पे जो ये पॉइंट आएगा वो आएगा 5 0। देखिए x एक्सिस पे पॉइंट आया 5, तो यहाँ y नहीं होता, तो उसका मीनिंग क्या, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और ऐसे ही y वाले में x नहीं होगा तो पहले हम x लिखते हैं, तो वहाँ x 0 और y क्या आ जाएगा 5। तो अब आप लिख दोगे यहाँ x एक्सिस पे जो पॉइंट आया है वो क्या आया है 5 0, और y एक्सिस पे जो पॉइंट आया है वो क्या आया है 0 5। तो ग्राफ के बाद ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ गिवन है और ए बी सी ओ जो भी ये लिखे हुए हैं इसमें पॉइंट्स, इनके हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ग्राफ को रीड करके उसका देना है हमें आंसर। तो देखिए ओ तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ओरिजिन वो पॉइंट है जहां एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो 0। अब ए देखिए किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, और किस पॉइंट पे है वो 2, यानी कि एक्स का पॉइंट तो क्या है 2, और एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट नहीं होगा y, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 0।
अब है बी, पहले हमें देखना है बी पॉइंट में नीचे एक्स कितना है यहाँ पे 2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में वाई कितना है 3। तो यहाँ पे जो बी का पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा 2 3। अब है नेक्स्ट सी देखिए कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। अब सी का पॉइंट कितना है 3 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हैं इसके 0 3। नेक्स्ट है पी पॉइंट, पी के लिए पहले एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 4 3। नेक्स्ट है क्यू के लिए एक्स का पॉइंट क्या है 6 और वाई का पॉइंट क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 1। आर को आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं। फिर नेक्स्ट है एस के लिए देखिए एक्स का पॉइंट क्या है 4 और वाई का पॉइंट क्या है 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं 4 7। फिर नेक्स्ट है के लिए जो एक्स का पॉइंट वो है 10 और वाई का पॉइंट वो है 5, यहाँ वाई का क्या पॉइंट है 5, तो के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 10 5। पहले आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर वाई की। अब एल के लिए देखिए एक्स का पॉइंट तो क्या है 7 और वाई का पॉइंट भी क्या है 7, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 7 7। लास्ट है एम को भी आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है इन स्टेटमेंट्स को रीड करके। और जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए हमने ये सी पार्ट किया है इसका, जो ये सी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए हैं वो देखिए क्या थे। एक्स तो क्या था 0 और वाई क्या था नॉन 0। एक्स तो 0 है, वाई क्या है नॉन 0, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा था, यहाँ वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। जहाँ एक्स तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट नॉन 0 होगा तो वो डेफिनेटली कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। बी पार्ट में अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। पहले हम वैल्यू x की लिखेंगे फिर y की। ये पॉइंट तो कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे, नॉट ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो इस अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब है लास्ट पार्ट, सी पार्ट। दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन आर 0 0। ये ओ पॉइंट है ओरिजन, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। तो इस अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज नंबर 15.2 का कर लिया है कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इस चैनल के साथ जुड़ें और 8th क्लास की एक्स्ट्रा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप मेरी बनाई हुई ऑक्सफोर्ड मैथ्स की वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ चैप्टर नंबर 18 है ग्राफ्स का, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप उनको ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए।